हाय आप सब कैसे हो? होप सो यू आर डूइंग गुड, रिकवर्ड ओके फ्रॉम 2026 का एग्जाम देकर ओके एंड इट्स बिन 6-7 days एंड लेट्स स्टार्ट फॉर 2027 गेट अप एंड लेट्स फोकस ऑन 2027 रादर देन थिंकिंग कि 2026 में ये हो गया वो हो गया ओके सो आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम माई हिस्ट्री ओके सो हिस्ट्री में भी हम शुरुआत से शुरू करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री। सो मैंने ना बहुत सारे वीडियोस देखे हैं ठीक है इंटरनेट में कि बिकॉज इस बार का पेपर देखे इट्स 20 क्वेश्चन फ्रॉम हिस्ट्री राइट। सो मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे कि कौन सा पढ़ूँ, कोई ये बोल रहा है, कोई आर एस शर्मा बोल रहा है, कोई विपिन चंद्र, कोई सतीश चंद्र, कोई एनसीईआरटी का ये कोई स्पेक्ट्रम देयर आर टन्स ऑफ थिंग्स ठीक है, देयर आर टन्स ऑफ एंड कोई बोल रहा है कि ये भी पढ़ लो ये भी पढ़ लो ये भी पढ़ लो तो 10-15 क्वेश्चन कवर अप आ सकते हैं यहाँ से तो 2-3 क्वेश्चन हो जाएंगे, यहाँ से तो 2-3 क्वेश्चन हो जाएंगे। आर यू थिंकिंग लाइक कॉस्ट बेनिफिट रेशियो लाइक अगर तुम सिर्फ इतना 200-300-400 पेजेस का सिर्फ 2-3 क्वेश्चंस निकाल पा रहे हो तो उसका कॉस्ट बेनिफिट रेशियो बहुत ही कम है। गेटिंग द पॉइंट। अब हमें इस बार का प्रीलिम्स देख के झटका तो लगा होगा राइट कि 20 क्वेश्चंस वो भी इन दिस डेप्थ, इतना डीप पूछा जा रहा है क्वेश्चंस। सो सबने सोचे होंगे कि अब ये भी पढ़ना है ये भी पढ़ना है। सो माई सजेशन विल बी अगेन यूर डूइंग द रॉन्ग थिंग ओके, अगेन यूर डूइंग द रॉन्ग अप्रोच बट कोई भी चूज करो बट पिक वन ओके। सो वट आई एम कवरिंग तमिलनाडु बोर्ड से हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री एंड मेडिवल हिस्ट्री ओके। 12th का तुमको पूरा नहीं पढ़ना है, बस उतना ही पढ़ना है जितना मेडिवल खत्म हो जाए ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए तुम उससे पढ़ भी सकते हो या तो यू कैन प्रेफर स्पेक्ट्रम ओके, एज सिंपल एज इट इज। सो ये तो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है कि कहाँ से आएगा कहाँ से नहीं आएगा ठीक है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज़ कि जो भी सोर्सेज चूज़ करो ट्राई टू चूज़ वन सोर्स ओके जिसको तुमको मल्टीपल टाइम रिविजन करना है ठीक है। 2-3 नहीं करनी चाहिए तो रिविजन नहीं कर पाओगे, टाइम नहीं है ठीक है। और तुमको बाकी सारे सब्जेक्ट्स में भी इक्वली टाइम देना है। रिमेंबर आई शूटेड अ वीडियो ऑन माई मिस्टेक्स ठीक है और ऑन द लेसन्स आई हैव लर्नड 2020। वो वीडियो जाके देखना, वहाँ पे मैंने बोला है यू हैव टू दिस ईयर यू हैव टू हर सब्जेक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस दो, हर सेक्शन को इक्वल इंपॉर्टेंस दो एंड सिलेबस को अच्छे से कवर अप करो, अच्छे से बस सामने रखो। सी दिस इज माई सिलेबस ठीक है। सी इतने बार मैं पढ़ चुकी हूँ कि इस पेपर का हालत देख रहे हो। सो इसको अपने पास हमेशा टेबल में रखो। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस ठीक है, मेंस का भी प्रीलिम्स का भी। 2 चॉइसेस, अगर तुमसे कुछ टॉपर्स लोग ऐसा सजेस्ट करते हैं कि पूरा 1 महीना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का ही एनालाइज करते रहो और फिर स्टार्ट द प्रिपरेशन, और फिर कुछ बोलते हैं कि व्हाट आई डू इज़ कि सारा दिन क्वेश्चन पेपर एनालाइज करने से अच्छा आई मैं 1 घंटा निकालती हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालाइज करने के लिए। मतलब जो मैं स्टैटिक पार्ट पढ़ रही हूँ उसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैं एनालाइज करती हूँ साथ बाई साथ 1 आवर ओनली। हो गया, सिलेबस हो गया एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हो गया। नाउ कमिंग टू द इसमें मैं सिर्फ हिस्ट्री वाला पोर्शन कंप्लीट करूँगी कि हिस्ट्री कैसे कर रही हूँ मैं ठीक है। तो एंशिएंट हिस्ट्री एंड मेडिवल आई हैव टेल्ड यू कि मैं ओल्ड तमिलनाडु बोर्ड का 11th-12th करने वाली हूँ। और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए some parts I will be doing from spectrum and some parts I will be doing from my vision IS के क्लास नोट्स से ठीक है। सो या आई एम थिंकिंग कि मैं अपने नोट्स जो भी मैं नोट्स बनाऊँ मैं उसको ऑनलाइन शेयर करूँ आप लोग सबसे। सो यू कैन ऑल्सो गेट लुक इन टू इट। अगर आपको अच्छा लगे तो यू कैन हैव इट ऑल्सो एंड दैट्स अप टू यू ठीक है। आपको अगर पसंद आए तो अपने प्रिपरेशन में यूज़ करना, नहीं पसंद आए तो इट्स फाइन ओके। सो दैट्स इट आज के लिए एंड